अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल SKI डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। एक बार फिर आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मुख्तसर टॉपिक है। बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात वैसे नहीं पूछे जाते हैं, गिने चुने 2-1 सवाल ही से पूछे जाते हैं और बहुत छोटा टॉपिक है। ज़्यादा डिटेल में ना तो समझाने वाली इसमें चीज़ है और ना ही ज़्यादा याद करने वाली आपको इसमें बातें हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके ख़ुद के ऊपर है। अब ख़ुद के ऊपर से मुराद क्या है? ख़ुद के ऊपर से कहने से मुराद दोस्तों ये है, ये जो टॉपिक है ये आपका सेल्फ़ प्रैक्टिस के बारे में है। हम इस टॉपिक में आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक रस्मुल ख़त के बारे में और एक हम पढ़ेंगे इमला के बारे में। किसके बारे में? इमला के बारे में, जिसे हिंदी में श्रुति लेख भी कहते हैं, है ना। एक हम पढ़ेंगे इमला के बारे में, एक पढ़ेंगे रस्मुल ख़त के बारे में। रस्मुल ख़त में सिर्फ इतना से जानना है लिपि के बारे में। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? लिपि को। किसे कहते हैं? लिपि को। और इमला का मतलब होता है श्रुति लेख। किसी भी लफ्ज़ को लिखने के लिए क्या तरीका सही होता है, किस तरह से लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह से उसमें मात्राएं, किस तरह से एराब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सभी बातें सीखने से नहीं आती है। ये सभी बातें सीखने से नहीं आती है, बल्कि ये चीज़ें हैं सेल्फ़ प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मुताला करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मैं आपके सामने किसी भी लफ्ज़ की कितनी भी वजाहत कर दूंगा, कितने ही लफ्ज़ आपके सामने लाकर इकट्ठे कर दूंगा, एग्ज़ाम में, इम्तिहान में वो लफ्ज़ नहीं आएगा बल्कि दूसरा आएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ आपके सीखने वाली चीज़ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की किताबें पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने हैं। जो भी वीडियो आप देखते हैं, जिन लफ्ज़ों का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, आपको उन लफ्ज़ों को गौर से देखना है, समझना है कि जो वीडियो में जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें कैसे लिखा गया है, उनके लिखने का तरीका क्या है। अगर आप ये ढंग से याद कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको सभी बात ढंग से समझाने का और बताने का, इसलिए मैं एक बार आपको सभी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रस्मुल ख़त के बारे में। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? लिपि को कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि को कहते हैं। अब लिपि क्या होता है? जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी भी जो लिखी गई है ये भी एक लिपि है। इस लिपि को बोलते हैं दोस्तों देवनागरी। क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। इसी तरह आप इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश की लिपि है रोमन। क्या है दोस्तों? रोमन। इंग्लिश लिखने के लिए भी लिपि का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं रोमन। हिंदी लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं देवनागरी। इसी तरह उर्दू भी एक ज़बान है। उर्दू भी क्या है? एक ज़बान है, उर्दू भी एक भाषा है। तो उर्दू की जो लिपि है वो है नस्तालिक। क्या है? नस्तालिक। अब ये क्या है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले आपको समझना है रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? लिपि को कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि को कहते हैं। ख़त के मानी है हुरूफ। ख़त के मानी है हुरूफ तहजी से लफ्ज़ की शक्ल व सूरत बनाना, फिर फ़ारसी में जिसे नौशिता और अरबी में जिसे शक्ल व सूरत को मखसूस दायरे और मुनासिब दूरी रखते हुए बनाने को ख़त कहते हैं। इसमें हुरूफ की हदूद, दूरी और सतह का ख्याल रखा जाता है। किसी भी ज़बान की तहरीर को रस्मुल ख़त कहते हैं। ज़बान को लिखने का जो तरीका है दोस्तों, ज़बान को लिखने का जो तरीका है यही क्या कहलाता है? रस्मुल ख़त कहलाता है। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए। अब कुछ पॉइंट्स नुमा मैंने इन बातों को लिखा है ताकि आपको समझने में आसान रहे। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? रस्मुल ख़त ज़बान की पहचान होता है। रस्मुल ख़त ज़बान की पहचान होता है। कैसे पहचान होता है? अगर मैं ऐसे लिख दूँ, बताओ ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? आप क्या कहेंगे? इंग्लिश। क्या कहेंगे? अरे लिखा तो उर्दू है पर कौन सी ज़बान है? इंग्लिश। कैसे पता लगाया? हमने पता लगाया यू से, आर से, डी से, यू से, इससे पता लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है।
किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में। तो पहचान है ना, जो उसकी तहरीर है वही उसकी क्या है? पहचान है, उस ज़बान की क्या है? पहचान है। तो उर्दू का भी जिस तरह खाका आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ, इससे पहचान है। ये सब चीज़ें किस में लिखी हुई है? उर्दू में लिखी हुई है। तो रस्मुल ख़त क्या होता है? किसी भी ज़बान की पहचान होता है, ठीक है। सबसे पहले ख़त मुअक्कला उसके मौजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। सबसे पहले ख़त कौन सा है? ख़त मुअक्कली, ख़त मुअक्कली। ख़त मुअत्तकली से ख़त हैरी निकला। कौन सा निकला? ख़त हैरी निकला। ख़त हीरी भी कहते हैं इसे। इब्तिदाई इस्लाम में ख़त हीरी से ख़त कूफ़ी निकला, ख़त कूफ़ी निकला। फिर इब्न मुक़ल्ला ने 310 हिजरी में ख़त कूफ़ी से कुछ ख़त ईजाद किए। उन ख़त में ख़त नस्ख़, ख़त सुलस, ख़त रैहान, ख़त मुहक्किक, ख़त रुक़ा, ख़त तौक़ी शामिल हैं। और ये सब नाम आपको याद नहीं भी रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भी नहीं, ज़्यादातर सवाल तो यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर रिका और तौक़ी की आमेज़िश से 323 हिजरी में हुसैन बिन हुसैन अली फ़ारसी ने ख़त नस्तालिक ईजाद किया, ख़त तालिक ईजाद किया। और 7वीं सदी हिजरी में ईरान के मीर अली तबरेज़ी ने ख़त नस्ख़ और ख़त तालिक से ख़त नस्तालिक ईजाद किया। ये आपका सवाल बनता है, इसको आपको याद रखना है। 7वीं सदी हिजरी में किसने किया? मीर अली तबरेज़ी ने कौन सा ख़त ईजाद किया? नस्तालिक ईजाद किया, जो कि उर्दू का रस्मुल ख़त है। नस्तालिक किससे बना है? ख़त नस्ख़ से और ख़त तालिक से। ख़त नस्ख़ से और ख़त तालिक से। ख़त नस्ख़ जो है वो अरबी का रस्मुल ख़त है, ख़त तालिक जो है वो फ़ारसी का रस्मुल ख़त है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? ख़त नस्तालिक बना दिया, जो कि उर्दू का रस्मुल ख़त है, उर्दू की लिपि है। इस ख़त का ईजाद फ़ारसी ज़बान के लिए हुआ था, लेकिन ये उर्दू ज़बान में मकबूल आम हुआ। उर्दू रस्मुल ख़त में 3 तहरीरें शामिल हैं, ख़त नस्ख़, ख़त नस्तालिक और ख़त शकिस्ता। उर्दू लिखने के लिए भी 3 ख़त शामिल हैं। ख़त नस्ख़ में भी लिखी जाती है, ख़त नस्तालिक में भी लिखी जाती है और ख़त शकिस्ता में भी लिखी जाती है, ठीक है। क्या है डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे, कोई भी चीज़ आधी अधूरी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ आपको समझाएंगे डिटेल में। सबसे पहले ख़त नस्ख़ के बारे में जानेंगे। ख़त नस्ख़ मौजूदा अरबी ज़बान का मशहूर रस्मुल ख़त है, जिसमें कुरान मजीद लिखा जाता है। नस्ख़ के मानी मनसूख़ करना है। इनसे पहले के तमाम ख़त ख़त्म करके नस्ख़ को इस्तेमाल किया, इसलिए इसको ख़त नस्ख़ कहते हैं। इससे पहले की जितनी भी रस्मुल ख़त थे सभी क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, और जिस ख़त का ईजाद किया वो बना रस्मुल ख़त। कौन सा? ख़त नस्ख़, जिसमें कुरान मजीद लिखा जाता है, जिसमें अरबी ज़बान लिखी जाती है। उर्दू में टाइप भी ख़त नस्ख़ में मौजूद है। इस टाइप से उर्दू में हज़ारों किताबें छप चुकी हैं, और इस ख़त में कई गज़ट, अखबार और मैगज़ीन शाया होती थी। लेकिन आजकल इस ख़त का रिवाज उर्दू में बहुत कम है। अब इस ख़त का रिवाज उर्दू में शामिल नहीं है, अब इस ख़त को उर्दू में शामिल नहीं किया जाता, उर्दू उसमें नहीं लिखी जाती है। अब उर्दू को नस्तालिक में ही लिखा जाता है। अलबत्ता हेडिंग वगैरह के तौर पर मोटा मोटा लिखा जाता है, इस ख़त का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? ख़त शकिस्ता। ख़त शकिस्ता ये किस बला का नाम भाई? ख़त शकिस्ता के मीर मुंशी, ये नशी नहीं है, मुंशी मोहम्मद शफ़ी ने भी एक नया ख़त ईजाद किया, जिसे ख़त शकिस्ता, जैसे ख़त शकिस्ता और नस्तालिक की आमेज़ से पैदा किया, उसी ख़त को ख़त शकिस्ता आमेज़ किया गया। ज़ाती तहरीरी और ख़तूत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। ख़त शकिस्ता की खासियत यह है, जो आम लोग जो लिखा करते हैं आम बोलचाल में, ये तो प्रिंटिंग लाइन के लिहाज से हो गया बढ़िया साफ़ सुथरा, और जो लोग स्पीड से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, जितना स्पीड से लिखा ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको लिखने वाले को पल्ले पड़ गया था। तो जिस स्पीड से लिखा गया और फटाफट लिखने वाली जो लैंग्वेज होती थी, उसे क्या कहा जाता है? ख़त शकिस्ता कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा उसकी एक इमेज मिल सकी तो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इसका वेट करें, तीनों ही लैंग्वेज को बताऊँगा। ख़त शकिस्ता क्या होता है, ख़त नस्ख़ क्या होता है, ख़त नस्तालिक क्या होता है। तो ख़त शकिस्ता जो है वो शेर व शायरी वाले जो शायर वगैरह होते थे, पुराने ज़माने में जो तहरीरी शक्ल जो होते थे, ख़त वगैरह लिखते थे, आम बोलचाल वाले जो स्पीड से जो लैंग्वेज लिखते थे, वो ख़त शकिस्ता थी, ठीक है। अब है ख़त नस्तालिक। इससे आपके सवाल बहुत सारे बनेंगे, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नस्तालिक एक मुरक्कब लफ्ज़ है जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बना है। पहला लफ्ज़ है नस्ख़, दूसरा लफ्ज़ है तालिक, और ये दोनों खतूत के नाम है।
नस्ख अरबी का है और तालिक फ़ारसी का ख़त है। कौन सा? रस्मुल ख़त है। नस्ख प्लस तालिक से बना क्या? नस्तालिक। याद रखना है, नस्ख और तालीक़ से क्या बना है? नस्तालिक बना है। ये ख़त ईरान में ईजाद हुआ है, याद रखना है। लिहाजा इस फ़न लताफ़त और नक्काशी का अक्स नज़र आता है। इस ख़त को की खूबी ये है कि इसके दायरे खुशनुमा और गोल होते हैं। इसके दायरे कैसे होते हैं? गोल होते हैं और खुशनुमा होते हैं, यानी देखने में खूबसूरत नज़र आते हैं। इस ख़त के मौजूद ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये सवाल बनता है, ये तमाम ख़तों से ये ख़त ज़्यादा खूबसूरत और दिल पसंद है, यानी बहुत अच्छा दिखता है देखने में। ये ख़त उर्दू में सबसे ज़्यादा मकबूल है, इसलिए इसे अरूसुल ख़ुतूत कहते हैं। अरूसुल ख़ुतूत कहते हैं। यहाँ पर आपका तीनों ख़तों का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ख़त नस्तालिक किससे बना है? नस्ख से और तालीक से बना है। नस्ख अरबी का है, तालीक किसका है? फ़ारसी का है। किसने ईजाद किया? ईरान में ईजाद हुआ है। किसने ईजाद किया? मीर अली तबरेज़ी ने ईजाद किया। बस इससे ज़्यादा सवाल इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक है, इसको पढ़ाएं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाएं तो भी ठीक है, पर फिर भी पढ़ा देते हैं आप किसी जानकारी के लिए। इमला आपने स्कूल में देखा होगा, छोटे बच्चों को शुरुती लेख लिखाते हैं, टीचर बोलता है और बच्चे लिखते जाते हैं, ठीक है। वही होता है इमला। क्या होता है? इमला। अब इमला के टाइम, इमला लिखते वक्त सही लफ्ज़ क्या होते हैं, गलत लफ्ज़ क्या होते हैं, इसकी बहुत जगह गलती रह जाती है, बहुत जगह गलती रह जाती है। जैसे आपने कुरान करीम की एक सूरत पढ़ी होगी, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो उसके आखिरी जो लफ्ज़ है मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सोचिए, अगर जिन्नति का जो ज़ेर है ये ऊपर लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? जिन्नति की जगह जन्नती क्या हो जाएगा? जन्नती क्या हो जाएगा? जन्नती। तो बताइए क्या ये लफ्ज़ सही होगा? बल्कि हम दुआ ये करेंगे कि अल्लाह मैं जिन्नों से नहीं, उसमें दुआ है कि अल्लाह ताला मैं जिन्नों के शर से क्या रख? दूर रख। फिर हम ये कहेंगे कि अल्लाह मैं जन्नत से दूर रख। तो बताइए कि आप जन्नत से दूर होने वाले हैं? नहीं। और इंसान जन्नत की तलब करता है। तो बहरहाल इमला का मकसद है लफ्ज़ों को सही लिखना, सही पढ़ना, सही समझना और सही तरीके से लिखना, उसका मेन मकसद है। इसका मेन मकसद तहरीर से है, पढ़ने से नहीं, बल्कि तहरीर से इसका मेन मकसद है, ठीक है। तो इमला के लिहाज से क्या गलतियाँ होती हैं उनको बारी बारी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक फ़ौरी तौर पर देख लेते हैं। इमला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है लिखना या लिखवाना, ठीक है। ज़बान की इस्तिलाह इमला किसी लफ्ज़, मुकर्ररा उसूल और ज़ाब्तों के साथ इस तरह लिखना कि बोलने और पढ़ने वाले उसे समझ आएँ, जो लिखा है उसे समझ सकें। सादा लफ्ज़ों में ये कहें तो लफ्ज़ को रस्मुल ख़त के मुताबिक सही लिखना ही इमला है। रस्मुल ख़त के मुताबिक सही लिखना ही क्या है? इमला है। आम तौर पर ये देखा जाता है कि इमला में सबसे ज़्यादा गलतियाँ उन लफ्ज़ों में होती हैं जिनके हरूफ हम आवाज़ होते हैं। हम आवाज़ यानी एक जैसी आवाज़ वाले, जैसे अलिफ और ऐन। अलिफ और ऐन, जैसे आपको लिखना है अंधा। क्या लिखना है? अंधा। क्या हो गया ये? अंधा। आप ऐन से भी अंधा लिख सकते हैं, ऐन से भी अंधा लिखा जा सकता है। बताइए ये सही है कि ये सही है? ये वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत है। अंधा नहीं होता, अंधा होता है। तो इस तरह की गलतियां हम कर देते हैं। आपको इसी चीज़ को याद करना है कि कहाँ पर अंधा में अलीफ आता है और कहाँ पर अंधा में ऐन आता है। ये कहाँ पर आता है? हम अंधाधुंध देखते नहीं हैं और अंधाधुंध लफ्ज़ों को लिखते चले जाते हैं। यही हमारी गलती है। लफ्ज़ों को जब पढ़ें तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि मैंने गलतियाँ लिखा है तो गलतियाँ में गैन लगाया कि गाफ लगाया है। मैंने लफ्ज़ों लिखा है तो लफ्ज़ों में ज़ोएं लगाया है कि ज़े लगाया है। यही चीज़ होती है कि पढ़ते वक्त आपको इन चीज़ों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो हम गलतियाँ इमला में कहा करते हैं, अलिफ और ऐन में गलतियाँ करते हैं। कहीं अलिफ लगाते हैं, वहाँ ऐन लगाते थे, अलिफ की जगह ऐन लगाते थे, ऐन की जगह अलिफ लगा देते हैं। दूसरी गलती करते हैं अलिफ और हा की। अलिफ और हा की कैसे करते हैं? हम लिख देते हैं जैसे ये लिखा है सलमा। क्या लिखा है? सलमा। और लोग क्या लिख देते हैं? सलमा। बताओ ये सही है कि? अरे दोनों ही सही है, लेकिन हा वाला सही है, अलिफ वाला सही नहीं है। तो हम अलिफ की और हा की गलती कर देते हैं। तीसरी गलती करते हैं ते की और तोय की। ते की और
तौं की गलती करते हैं। फिर गलती करते हैं सीन की, स्वाद की और से की, क्योंकि तीनों की आवाज़ क्या है, सेम है। तीनों की आवाज़ कैसी है, एक जैसी है। एक गलतियाँ पाई जाती है ख और खे में, गाफ और गैन में, जीम, जाल, जे, झे, ज़ोए और ज़्वाद में। ये सभी की आवाज़ ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। फिर करते हैं दाल और द्वाद में, हालांकि द्वाद को ज़्वाद ही बोला जाता है, उर्दू में तो ज़्वाद ही बोला जाता है, और अरबिक में इसको द्वाद बोला जाता है। काफ और काफ में, यानी छोटा का बड़ा। और हा और हा में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है कि कौन से में छोटा हा आएगा, जैसे हमराह, क्या आएगा, हमरा, हमरा में है आएगा, बड़ा है आएगा, अरे छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। यही चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है, समझनी है। कुछ लफ्ज़ मैं लेकर आया हूँ, कुछ आपको बातें समझाने के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को देख कर समझेंगे, और वैसे आपके लिए समझने वाला बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। आइए कुछ ऐसे अल्फाज पर नज़र डालते हैं जिनमें ज़्यादातर गलतियाँ पाई जाती है। जैसे अलीफ़ और है की गलतियाँ कहाँ होती है, तो अलीफ़ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये देखें। बाजा, बंटवारा, कलेजा, भरोसा, धोखा, बुलबुला, झंडा, दूल्हा, धागा, राजा, सहरा, घोंसला वगैरह। यहाँ पर जो आखिर में जितने लफ्ज़ हैं दोस्तों, इन सभी में क्या इस्तेमाल होगा, अलीफ़ इस्तेमाल होगा। आप धोखा ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा धोखा लिखा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर लिखना है दूल्हा लिखना है, तो आप दूल्हा ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब किससे आते हैं दोस्तों, अलीफ से आते हैं। किससे आते हैं, अलीफ से आते हैं। है से कौन से आते हैं, बंदा, जलसा, ओहदा, रुतबा, हफ्ता, कफ़ारा, रफ्ता, दर्जा वगैरह वगैरह वगैरह। ये सभी क्या आते हैं, है से आते हैं। यानी बंदा लिखने के लिए आप बंदा ऐसे बंदा आप ऐसे नहीं लिख सकते, बंदा है से ही आएगा। बाज़ अल्फाज दोनों से लिखे जाते हैं और दोनों अल्फाज के मानी अलहदा होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे सर हमेशा अलीफ़ नहीं लगाते क्या, हमेशा है नहीं लगाते क्या। कई लफ्ज़ ऐसे हैं जो अलीफ़ से भी लिखे जाते हैं और हा से भी लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों का मानी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है दोस्तों, चारा और चारा, चारा और चारा। इस चारे का मतलब, चारा अगर अलीफ़ लगा देंगे तो चारा का मतलब हो जाएगा चारा, किसी को खिलाने वाला, जानवर को खिलाने का चारा। और ये है चारा, यानी अब कोई चारा ही नहीं बचा, अब कोई उपाय ही नहीं बचा। एक होता है दाना और दाना। अगर दाना में अलीफ़ लगा दिया जाए तो दाना का मतलब होता है होशियार, दाना यानी समझदार, अक्लमंद। और दाना में हा लगा दी जाए तो ये दाने का मतलब दाना, कण, एक दाना। फिर है नाला और नाला, नाला और नाला। अगर नाला में अलीफ़ लगा दिया जाए तो ये नाला हो जाएगा नदी, नाले वाला, नाला और नाली, समझते हैं। और अगर इसमें हा लगा दी जाए तो ये नाला हो जाएगा नाला, यानी आहो बका करना, रोना पीटना, नाला करना। इसी तरह अलीफ़ भी लगा दिया जाता है और हा भी लगा दिया जाता है। आपको याद रखना है किस वक्त अलीफ़ लगाना है, किस वक्त हा लगाना है। आप हमेशा अपने हिसाब से ना लगाएं, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये थी अलीफ़ और हा की गलतियाँ। दूसरी गलती करते हैं दोस्तों, अलीफ़, ऐन और हमज़ा की गलती। कहाँ अलीफ़ आता है, ऐन कहाँ आता है और हमज़ा कहाँ आता है। देखिए, अलीफ़ से बनने वाले लफ्ज़ हैं ईसार, इत्मीनान, एहसास, ईमान, ईसाल, इज़ला, इस्लाह, इसरार, इताअत, इरसाल, इसराफ, अहमक, आज़ा, अमाल और वगैरह वगैरह बनता है वाव से, अलीफ़ से नहीं। ठीक है, तो ये सभी किससे बनते हैं दोस्तों, अलीफ़ से बनते हैं। यहाँ पर ऐन नहीं आता है। तो ऐन से कौन से लफ्ज़ बनते हैं, आदत, इबादत, यादत, इनायत, इलाज, आरिज़, आरिज़ा, आलिम, आबिद, असमत, अक्स, अदद, उजलत, अज़मत, आयश, इशरत, उरूज, अरूज़, अर्क़, अर्ज़, असर, अक्ल और वगैरह, है ना। तो ये सभी लफ्ज़ किससे बनते हैं दोस्तों, ये बनते हैं ऐन से। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लफ्ज़ ऐन की शुरुआत में ही आते हैं, कुछ लफ्ज़ कैसे आते हैं, बीच में भी आते हैं। जैसे एक ऐन से लफ्ज़ आता है, एक ऐन से लफ्ज़ आता है दोस्तों बाज़। क्या होता है, ये बाज़ का मतलब है कुछ, क्या है, कुछ। और ये जो बाज़ है इसका मतलब क्या है, बाज़, उड़ने वाला बाज़, परिंदा।
ये भी बाज है, ये भी बाज है, पढ़ने में दोनों सेम है, लेकिन देखना है कि कहाँ पर आइन लगाते हैं और कहाँ पर रिलीफ लगाते हैं, कहाँ स्वाद लगाते हैं, कहाँ जे लगाते हैं। आपको यही बात तो ध्यान रखनी है। और ये बातें आपको सुनने से, पढ़ने से, यानी सुनने सुनाने से, समझाने से याद नहीं होंगी। ये बात आप कंटिन्यू जब किताबों को ढंग से पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, कंटिन्यू रीडिंग करते रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सब बातें ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी, बशर्ते आप उनको गौर से पढ़ें। तो ये लफ्ज़ तो थे अलिफ से बनने वाले और ये लफ्ज़ थे आइन से बनने वाले। एक नोट लिखा है, शुरफा, उलमा, शुअरा, इमला अरबी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उर्दू में नहीं। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा कि सर हमने पढ़ा था शुअरा, शायर की जमा शुअरा पढ़ा था, तो हमने देखा था शुअरा लिखने के बाद लास्ट में क्या लगा था, हमज़ा लगा था। पर सर आपने तो लिखा नहीं, ये तो गलत है। गलत नहीं है। ये जो हमज़ा लगाने का जो तरीका है, किसी भी अलिफ के बाद बहुवचन करने के बाद, वाहिद को जमा बनाने के बाद ये जब हमज़ा लगाई जाती है, ये तरीका दोस्तों अरबी में राइज है, उर्दू में नहीं। इसलिए अगर अरबी में शुअरा लिखेंगे तो अरबी में ऐसे ही लिखेंगे, हमज़ा लगाएंगे, लेकिन जब उर्दू में शुअरा लिखेंगे तो सब बस इतना ही लिखेंगे, ये हो गया शुअरा, इसमें हमज़ा नहीं लगाएंगे। और यही इसका प्रोनाउंस, यही इसका तरीका क्या है, सही है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें, ठीक है। अब गलतियाँ करते हैं ते और तोएं की, क्योंकि आवाज़ दोनों की सेम है। ते से बनने वाले लफ्ज़ तलातुम, ताज़ियत, तालील, तअस्सुब, तस्वीर, तसव्वुर, तफसीर, तफसील, तशरीह, तस्दीक, तसादुम, तामीर, ताबीर, ताख़ीर, तहरीर, तसनीफ़, तौसीअ, तहरीक वग़ैरह, ये सब बनने वाले हैं ते से। ज़रूरी नहीं है ते शुरुआत में आए, ते कभी बीच में भी आता है, तो आपको इन बात का ख्याल रखना है। तोए से बनने वाले लफ्ज़ हैं ताक, तालिब, तबक़ा, तुलू, तिलिस्म, तर्ज़, तूल, तुलू, तिफ़्ल, तैयारा वग़ैरह, ये सभी लफ्ज़ हैं तोए से बनने वाले। फिर गलतियाँ होती हैं दोस्तों हा और हा की, हा और हा की, कहाँ छोटी हा आती है और कहाँ बड़ी हा आती है। बड़ी हा से बनने वाले लफ्ज़ हैं हाजत, हबाब, हुबाब भी कहते हैं, हुबाब, हरारत, हरीस, हजामत, हिकायत, हालत, हश्र, हसरत, हमाम, हिसार, हिलाल, हराम वग़ैरह, हलाल, हराम वग़ैरह। और छोटी हा से बनने वाले हैं हादी, हिदायत, हिजरत, हुजूम, हमदर्दी, हिलाल वग़ैरह। अब देखिए, एक है छोटा और बड़ा करने से कितना फ़र्क हो सकता है। मान लो हमने ये लिखा, क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वापस लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं दोस्तों। क्या पढ़िएगा, इससे पढ़िएगा हलाल, क्या पढ़ेंगे, हलाल। और इससे क्या पढ़िएगा, ये है हिलाल। अब देखिए हलाल और हिलाल दोनों एक जैसे हैं, फ़र्क नहीं पता है कहाँ बड़ी लगाते हैं कहाँ छोटी लगाते हैं। फ़र्क तब पता लगेगा जब आपको उनके क्या मानी याद होंगे, क्या याद होंगे, मानी। इसलिए मैंने कहा था कि मानी भी हर लफ्ज़ का आप ढंग से याद करें। ये है हलाल, हलाल का मतलब जायज़, हलाल का मतलब जायज़, हलाल हराम वाला ये है हलाल। और ये हिलाल, हिलाल का मतलब होता है चाँद, हिलाल का मतलब क्या होता है, चाँद। समझिए बात। तो छोटी हा से और बड़ी हा से कितना फ़र्क पड़ जाता है, कितना फ़र्क बात का उल्टा हो जाता है इसका मतलब। तो हलाल और हिलाल में आपको ख्याल रखना है, कहाँ पर छोटी है लगाते हैं, कहाँ पर बड़ी है लगाते हैं। अब जो गलतियाँ होती है वो जे, जाल, जे, ज़्वाद और ज़्वाएँ, सभी की आवाज़ एक जैसी है। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखिए। जाल से बनने वाले हैं ज़ात, जलील, ज़ख़ीरा, ज़हीन, ज़ौक़, ज़िल्लत, ज़ैल वग़ैरह, ज़ैल का मतलब नीचे। जे से बनने वाले ज़बान, ज़ेर, ज़र्द, ज़मज़म, ज़वाल, ज़ाफ़रान, ज़ुकाम वग़ैरह। ज़्वाद से बनने वाले हैं ज़िद, ज़रब, ज़मीर, ज़ब्त, ज़ामिन, ज़रूरत, ज़िला, ज़ख़ीम, ज़ईफ़ वग़ैरह। और ज़्वाएँ से बनते हैं ज़र्फ़, ज़रीफ़, ज़राफ़त, ज़ुल्मत, ज़हूर, ज़ुल्म, मज़ालिम, ये सभी किस्म आते हैं, सारे ज़्वाएँ से बनने वाले हुरूफ हैं। तो कंटिन्यू रीडिंग करते रहेंगे, आपको ये सारे वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैं तो बस कुछ एक मिसालें लेकर आया हूँ ताकि आप समझें कि इनमें फ़र्क होता क्या है आखिर। उसके बाद जो गलतियाँ होती हैं दोस्तों वो है सीन, स्वाद और से। तीनों की आवाज़ सेम है, शीन तो अलग ही बोला जाता है, तो शीन में गलतियाँ नहीं होती है। से, स्वाद और सीन, इन तीनों में ही गलतियाँ होती है। सीन से बनने वाले लफ्ज़ हैं साहिर, सरहद, सयाहत, सुराख, सवारिख नहीं सुराख था ये, सादा, सयाह, सत्र, समी, समाअत, सखावत
वगैरह। स्वाद से बनने वाले हैं सादिक, सबा, सहाफ़त, सदा, सुराही, सदाकत, संदल, सौम, सेहत वगैरह। और सी से बनने वाले हैं सना, सानी, सबूत, समरा, समर, सवाब, सुरिया, सलस, थकील वगैरह। ये सब बनने वाले हैं से। किससे बनने वाले हैं? से। उसके बाद जो गलतियाँ होती हैं वो होती है काफ और काफ में, यानी बड़ा काफ और छोटे काफ में गलतियाँ होती है। बड़े काफ से लफ्ज़ बनते हैं कासिद, कसाब, काजी, क़नाअत, क़ता, क़तई, क़ासिर, क़सीदा, क़िस्त, क़ज़ा, क़तरा, क़ब्ज़ वगैरह। और छोटे काफ से कफ़ील, कसरत, 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 कसाफ़त, कौसर, कनीज़ वगैरह। अब ज़रूरी नहीं कि काफ से 5 ही लफ्ज़ बनते हैं, काफ से हज़ारों ढेरों लफ्ज़ बनते होंगे। एक मिसाल दी है कि आपको याद रहे कि कहाँ पर किस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। फिर गलतियाँ होती है गैन और गे में, गैन और गाफ में। दोनों की आवाज़ ग निकलती है, इसलिए पता नहीं चलता है। गैन से बनने वाले लफ्ज़ हैं गलीज़, गलाज़त, गफलत, गलत, गज़ब, गौर वगैरह, गौर वगैरह। और गाफ से बनती है गवाह, गहरा, गिरा, गुजारिश, गुज़र, गुस्ताख वगैरह। अब देखिए, एक गाफ और गैन में गलती करके आप कितना बड़ा हादसा अंजाम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बड़े गैन से लिखते हैं गौर, क्या लिखते हैं? गौर। और मान लीजिए आप गाफ से लिखते हैं गौर। अगर आप किसी को ये कहेंगे आपको गौर की ज़रूरत है, आपको गौर की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है गौर करने की ज़रूरत है, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को छोटे गाफ से लिख कर भेज देंगे कि आपको गौर करने की ज़रूरत है, तो गौर का मतलब होता है गौर फिक्र, और गौर का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या लिखा है? कब्र। क्या होता है? कब्र। गौर का मतलब होता है कब्र, और गौर का मतलब है गौर फिक्र, यानी ध्यान देना। तो अगर आप किसी को लिखें गौर करें या गौर करें, समझे बात कितना फ़र्क है? तो ये गाफ और गैन एक लफ्ज़ आगे पीछे होने से क्या हो सकता है? लफ्ज़ का पूरा मतलब बिगड़ सकता है। तो आपको इन बातों पे एहतियात रखना है, किस तरह की गलती आपसे कभी भी ना हो। ये तो था मामला दोस्तों किसका? ये मामला था हुरूफ का जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। एक नज़र इराब के ऊपर। किसके ऊपर? इराब के ऊपर। कि अगर ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं तो देखिए उनका मतलब कितना उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे अगर आपने अब्बा लिखा तो अब्बा का मतलब होता है वालिद, अब्बा का मतलब होता है वालिद। और आपने लिखा अबा, इसका मतलब होता है इनकार। अगर आपने लिखा इश्काल, इसका मतलब होता है गैर वाज़े। और एक होता है अश्काल, इसका मतलब होता है शक्ल की जमा अश्काल, शक्ल की जमा अश्काल। अगर आप लिखते हैं अराब, ये मैंने बताया था, एराब वाला जब मैटर पढ़ाया था ना, वीडियो में बताया था कि अगर आप ज़बर लगा देंगे तो एराब का मतलब होता है अरब, अरब वाले लोग। और अगर आप लिखते हैं इराब यानी ज़बर ज़ेर लगाते हैं तो ज़बर ज़ेर पेश इन सभी को क्या बोलते हैं? इराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इराब। अफ़हाम का अफ़हाम है फ़हम की जमा, अफ़हाम है फ़हम की जमा। और इफ़हाम का मतलब होता है समझाना, इफ़हाम का मतलब समझाना। अक़दाम का मतलब होता है कदम की जमा अक़दाम, और इक़दाम का मतलब होता है आगे बढ़ना। इक़दाम का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। बद्र का मतलब होता है पूरा चांद, बद्र का मतलब होता है पूरा चांद। और बदर का मतलब होता है बाहर, बदर का मतलब क्या होता है? बाहर। तर्स का मतलब होता है डर, और तरस का मतलब होता है हमदर्दी। अलाक़ा यानी होता है हदूद, और इलाक़ा यानी होता है रिश्ता। विरसा मतलब होता है वारिस, और विरसा यानी होता है तरक्का। क्या होता है? तरक्का यानी किसी को हटा देना। अब यहाँ पर थोड़े से सिर्फ गिने चुने से लफ्ज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, और क्या गलत है क्या सही ये बताने के लिए। ये जो वर्ड हैं दोस्तों, ये हैं गलत वाले, ये हैं सही वाले। ये गलत वाले, ये सही वाले, बीच में ब्लैंक छोड़ा है ताकि आपको पता लगे दोनों अलग अलग हैं। गुजारिश लोग किससे लिखते हैं? जे से, जो कि गलत है। गुजारिश जाल से नहीं बल्कि जे से लिखा जाएगा। लापरवाह नहीं होता, लापरवाह होता है। नाराज़गी नहीं होता, नाराज़गी होता है। फिलवाक़े और फिलवाक़े है नहीं आता बल्कि ऐन आता है। दोयम नहीं होता, दौम होता है। स्वयं नहीं होता है, सौम होता है। गुज़िश्ता जे जाल से नहीं जे से होता है। मोहताजगी नहीं, मोहताजी होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, अलिफ बीच में आता है। दुरुस्तगी नहीं होता, दुरुस्ती होता है। क्या होता है? दुरुस्ती। हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है। तनज़्ज़ुली नहीं होता बल्कि तनज़्ज़ुल होता है। तनज़्ज़ुली गलत लफ्ज़ है।
अर्ज़ ये की नहीं होता, अर्ज़ की क्या होता है, अर्ज़ की। तमन्ना में है नहीं आता बल्कि अलीफ आता है। भरोसा में है नहीं आता बल्कि अलीफ आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पर चीज़ सारी। तकाज़ा में है नहीं आता, अलीफ आता है। कार्रवाई नहीं होता, कार्रवाई होता है, यानी रे कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। जामा मस्जिद में हा नहीं आता बल्कि जामा मस्जिद होता है, जामा मस्जिद होता है। परवाह नहीं होता, परवाह होता है। धमाका में है नहीं आता, अलीफ आता है। ठिकाना में है नहीं आता, अलीफ आता है। धागा में है नहीं आता बल्कि अलिफ आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका था ये वीडियो आपके समझ वाला नहीं है, आपको सिर्फ से देखना है एग्ज़ाम की तरीके से, आपको एग्ज़ाम के लिहाज से देखना है, समझना है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ होती हैं, किस तरह आप गलतियाँ करते हैं। ये चीज़ें आप कंटिन्यू रीडिंग करते रहेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, याद करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन रस्मुल ख़त से मुताबिक कुछ सवाल आते हैं, वो नोट्स के फॉर्म में मैंने लिखे हैं, आप उसकी 1-2 बार दोहराइएगा, एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप इसे इम्तिहान में अच्छी तरह से याद कर सकें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। खुदा हाफिज़।